पारस अज़निमरा अहमद। किस्त नंबर 7। फिरोजा ने हैरत और उलझन से ऊपर जाते देखा। वो जीने चढ़ती बिना रुके ऊपर अपने कमरे में जा चुकी थी। अंदर आके इसने दरवाज़ा ज़रा ज़ोर से बंद किया, फिर शाल और पर्स सोफे पर डाले, ग्लासेस उतार कर श्रृंगार मेज पर रखे और आईने में देखा। बेसबी मिरर में इसका अक्स हल्का जर्दी रोशनी से झिलमिला रहा था। ये शायद इसकी आंखें झिलमिला रही थी। एक आंसू टूटा और गाल पर लुढ़कता फर्श पर जा गिरा। आईना भी क्या अजीब शय है, हर चीज रख देता है, कुछ नहीं छुपाता। मगर फिर भी एक गलती ये कर जाता है। एक तल्ख मुस्कुराहट फीके चेहरे पर बिखरी, दाएं को बाएं और बाएं को दाएं दिखाता है। ये कैसी शफाफियत हुई कि अपने अक्स पर ही उल्टा नजर आए। यहाँ कोई सच्चा नहीं है, आईने तक धोखा दे जाता है। इसने बेदिली से कहते हुए आंसू रगड़े, फिर नम हथेली फैलाकर देखी। सांवली लकीरों के दरमियान तस्वीरें सी बनने लगी, कलम दर कलम, चेहरा दर चेहरा। रक्त चेहरे और सोने की बालियों वाली औरत नोट गिन रही थी। सामने वो 15-16 बरस की लड़की सर पर दुपट्टा लिए खड़ी, मुस्तरब अंदाज में उंगलियां चटहाते इसे देख रही थी। बस ये तो हुए फैक्ट्री के पैसे, और सिलाई वाले किधर गए? इसने तेज नजरों से लड़की को घूरा। वो थोड़े से थे, किराए के लिए रख लिए। किराया? किसका किराया? लड़की ने नजरें झुका दी। सिलाई सेंटर दूर पड़ता है अम्मी, मेरे पाँव में छाले पड़ गए हैं। आइंदा हमीदा हाला के साथ बस में जाऊंगी। बहुत पर पुर्जे निकल रहे हैं तेरे पारस, मैं देख रही हूँ अच्छी तरह। इंसान बन जा, कोई ज़रूरत नहीं है बस कि अय्याशियों की। 4 कदम ऊपर चल लेगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। वो फट पड़ी। लड़की सहम कर पीछे हुई। चल निकाल सिलाई सेंटर वाले पैसे, और आइंदा ये ड्रामे मेरे साथ ना करना। चोटी से पकड़कर घर से निकाल दूंगी, समझी? लड़की ने जल्दी से बटुए से मुड़े तुड़े चंद नोट निकाले। औरत ने इन्हें झपट लिया। मैंने तेरे बाप से शादी करते वक्त सोचा था वो मेरे पहले शोहर के बच्चा पालेगा, और मैं इस बिन माँ की बच्ची को पाल दूंगी तो एहसान मानेगी, मगर नहीं। तू तो बहुत फ्रॉड निकली पारो। सुना है तेरी माँ भी ऐसी थी। वो बिकती झुकती पैसे गिनती पलट गई। लड़की ने भीगी आंखों से जाते देखा। वो घर की चौखट पर जा खड़ी हुई थी। दफातन शकील बाहर से आता दिखाई दिया। अम्मा पैसे दे जल्दी, वरना रमजान चाचा दुकान बंद कर जाएगा, और सुबह तक कहीं वो ऊपर पैसे ना मांग ले। हाँ ये ले जा, जल्दी से साइकिल ले आ। फिरोजा माइकल लहजा नरम हो गया। बेटे को प्यार किया, नोट थमाए, और फिर हमदर्दी से खुद कलामी का अंदाज में बोली, अब स्कूल जाकर अच्छा सा पढ़ना। बेचारा बच्चा, स्कूल जाना भी मुश्किल बना हुआ था इसके सर पर। हाथ फेरती वो कह रही थी। वो बेनियाजी से उंगली पर थूक लगाता नोट गिन रहा था। लहजे भी मौसमों की तरह थे, वक्त और जगह देखकर बदल जाते हैं, और बाज़ दफ़ा एक ही वक्त एक ही जगह ये भी दो मुतज़ाद कैफियत में सामने आते हैं, जैसे एक साथ धूप और छाया हो, जैसे समुंदर के कड़वे और मीठे पानी के दरमियान एक अनदेखी आड़ हो। और फिर कड़वा तो कभी मीठे से मिल नहीं सकता। बावर्ची खाने में देखती लड़की ने सर झुकाकर अपनी फटी एड़ियों को देखा। मंजर भीगता चला गया जैसे बिन मौसम की बारिश। बेडरूम का दरवाजा हल्का सा खटका और फिर चिड़चिड़ाहट से खुला। सिंगार में इसके सामने खड़ी पारस चौंक कर पलटी। फिरोजा माई दरवाजे में खड़ी थी। इसे खुद को देखता पाकर जल्दी से मुस्कुराई। बात करनी थी तुमसे, वो तमहीद बांधते आगे बढ़ी। पारस इसी तरह सीधी खड़ी रही। इसकी फिरोजा पर जमी आंखों में संजीदगी और सर्द महरी थी। वो तुम शकील को पैसे कब भिजवाओगी? वो जरा हिचकिचा कर बोली थी। पारस गहरी सांस लेकर आईने की तरफ पलटी, ब्रश उठाया और ऊपर से नीचे बालों में फेरने लगी। तुम फिर कब तक भेजोगी पैसे? असल में शकील को जरूरत है। कह रहा था हो सके तो कल ही भिजवा दे। तुम यूं करना, कल दफ्तर जाना तो। क्या मैंने कहा कि मैं शकील को पैसे भेज रही हूँ? वो आईने में फिरोजा का अक्स देखती, ब्रश ऊपर से नीचे ले जाती, पुरसकून अंदाज में बोली। फिरोजा ने उलझन से लबों पर जुबान फेरी। वो तो तुम भेज ही दोगी। सॉरी, मैं नहीं भेज सकती। वो अब अपने अक्स पर निगाहें जमाए सामने के बाल सीधे कर रही थी। ये क्या बात हुई? भाई है तुम्हारा, पैसे नहीं भेजोगी तो वो क्या करेगा? बैंक लूटे या भीख मांगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसकी बात पे फिरोजा के माथे पर बल पड़े। सारी जिंदगी देती आई हूँ, अब क्यों नहीं दोगी? सारी जिंदगी देती आई हूँ, अब नहीं दूंगी। आज कौन सी नोकी बात हो गई है? फिरोजा माई की आवाज इश्ताल से बुलंद होने लगी। ब्रश चलाता पारस का हाथ रुका। इसकी समात में एक आवाज गूंजी, अम्मी और बहनें मुझसे दूर नहीं रहना चाहती थी। इनका कहना था कि भले कोई कम आमदनी वाली जॉब ही कर लूं, मगर यही करूं। इसने सर झटका। शकील को कहें मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं है। बात खत्म। कैसे बात खत्म?
وہ تل ملا کر بولی، اربوں روپے کا ہوٹل ہے تمہارے پاس جس کے ایک کمرے کا ایک دن کا کرایہ 25-30 ہزار سے کم نہیں، اور بھائی کے لیے 10-15 لاکھ نہیں ہے تمہارے پاس؟ 10-15 ہزار بھی نہیں ہے، بتا دینا اسے۔ وہ ہیئر برش رکھ کر دراز کھولے کچھ ڈھونڈنے لگی تھی۔ کیسے نہیں ہے؟ اس بڈھے کی ساری دولت پر سانپ بن کر بیٹھ گئی ہو۔ شادی کے 2 ماہ بعد اس کو مار کر سب ہتھیا کر اب تم۔ الفاظ ابھی فیروزہ مائی کے لبوں میں ہی تھے کہ پارس کرنٹ کھا کر استقلب کی۔ فیروزہ کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر دیوار سے لگایا اور چہرہ اس کے بہت قریب کیا، شعلہ بار آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، آج تو یہ بات منہ سے نکال دی ہے، آئندہ کہا تو 2 منٹ میں اس نے چٹکی بجائی، 2 منٹ میں تمہارا سامان لپیٹ کر اس گھر سے نکال دوں گی۔ سمجھ میں آئی میری بات یا نہیں؟ چبا چبا کر سنگین لہجے میں اس نے الفاظ ادا کیے۔ دیوار سے لگی فیروزہ مائی کی آنکھوں میں ڈھیروں خوف و ہراس اتر آیا تھا۔ بمشکل اس کی لبوں سے کپ کپاتی آواز نکلی، پارس کیا ہو گیا ہے؟ میں ماں ہوں تمہاری، سوتیلی ماں ہوں، جسے میں نے صرف اس لیے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ میرے باپ کی بیوی ہو۔ رہا تمہارا بیٹا تو وہ میرے باپ کا بیٹا نہیں ہے، اس لیے اس سے میرا بھائی مت کہنا، اور اگر آئندہ تم نے رضوان کی موت کا الزام مجھ پر لگانے کی کوشش کی تو تم دیکھنا میں کیا کرتی ہوں تمہارے ساتھ۔ ایک جھٹکے سے وہ فیروزہ کے کندھے چھوڑ کر پیچھے ہٹی۔ اس کی آنکھیں دہک رہی تھیں۔ فیروزہ فق چہرہ لیے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ پارس دونوں ہاتھوں سے کنپٹیاں سہلاتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آئینے سے جھلکتے عکس میں اس کی بالیاں ابھی تک چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔